चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। इसे एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। टू फॉर्म द सेंटेंस वी नीड टू हैव थ्री थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये होता है, सपोज हिंदी से हम इंग्लिश सीख रहे हो। आवर लैंग्वेज इज हिंदी एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश। थ्रू हिंदी वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो हम क्या करते हैं वैसे कंडीशन में, हिंदी में ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल दौड़ता है, राहुल इज सब्जेक्ट। पापा नाराज होते हैं, पापा इज सब्जेक्ट। मीरा डांटती है, मीरा इज सब्जेक्ट। द सेम टाइम अगर मैं कहूं दिल्ली में ठंड पड़ती है, व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? गौर से समझना। रोहित नाराज हो रहा है, रोहित इज सब्जेक्ट। वे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वे लोग सब्जेक्ट। बारिश हो रही है अभी, व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस हैज बीन सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता यू नो, डूअर, काम करने वाला। काम कौन करेगा? बारिश, ठंड? नहीं। तो वी आर नॉट हैविंग क्लियर सब्जेक्ट इन आवर लैंग्वेज। हम अपनी भाषा में हिंदी में सेंटेंस तो बना दिया, बट वी आर नॉट हैविंग सब्जेक्ट देयर। वहां पे हम सब्जेक्ट नहीं पकड़ते। ऐसे कंडीशन में मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। सब्जेक्ट जहां आपको क्लियर ना हो, जहां आदमी ना हो, जहां डूअर्स का नाम ना हो, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के लिए यू आर टू बी सजेस्टेड टू टेक सपोर्ट ऑफ टू वर्ड, दैट इज इट, देयर। इंग्लिश में देयर आर टू वर्ड जिसको आप सब्जेक्ट बना सकते हो, इट, देयर। अब फिर यहां सवाल पैदा होता है, इट कहां अप्लीकेबल होगा, देयर कहां आप लगाओगे, है ना? ग्रामर में हम लोग, आई हैव इन माई माइंड व्हेन आई वाज यंग बेबी, तो हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता था, बुक में हम लोग पढ़ते थे, इट शुड बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग, देयर शुड बी यूज्ड फॉर लिविंग थिंग। शायद आपको भी याद होगा। मैं ये बातें इसलिए करता हूं क्योंकि ये पॉइंट्स जो हमारे माइंड में घर करा हुआ है, बैठा हुआ है, हमें इन चीज़ों को क्लियर करना, अदरवाइज डाउट होता है, यू नो। एंड विथ डाउट यू कुड नेवर बी फ्लुएंट। यू हैव टू गेट स्मूथ वे, एकदम क्लियर रास्ता होना चाहिए कि हाँ, इट हैपेंस देन इट हैपेंस। अंडरस्टैंड? इट फॉर नॉन लिविंग, देयर फॉर लिविंग। अभी मैं दूसरी तरफ कहता हूं कि उस कमरे में 5 कंप्यूटर है तो सेंटेंस बनाना पड़ता है, देयर आर 5 कंप्यूटर इन दैट रूम। आर कंप्यूटर लिविंग थिंग्स? कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना ये। अब यहां पर आप गौर करो एक पॉइंट्स को। इट को आप तब यूज करोगे जब चीजें इनविजिबल हों। इनविजिबल, द थिंग एज अ सब्जेक्ट, इफ यू हैव इनविजिबिलिटी ओवर देयर, द थिंग इज नॉट लुकिंग, आप इट का प्रयोग कर दोगे। और जो चीजें दिखती हैं, दिखाई दे सकती हैं, हम काउंट कर सकते हैं, आप देयर का प्रयोग कर दोगे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। अंडरस्टैंड दिस? फॉर एग्जाम्पल, यह जरूरी है, यह जरूरी है। दिस हैज बीन सेंटेंस ऑफ हिंदी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट? यह दिख रहा है यार, यह जरूरी है। इट इज नेसेसरी, जरूरी नहीं दिखता ना, इट का प्रयोग किया। लेकिन वही दूसरी तरफ आप कहते हो वहां 2 टेबल है, देख सकते हो ना, सेंटेंस शुड बी देयर आर 2 टेबल। वहां एक लड़की है, योर सेंटेंस शुड बी देयर इज अ गर्ल। यह खतरनाक है, इज इट विजिबल? नो। व्हाट विल यू से? इट इज डेंजरस। यह महंगा है, इज इट विजिबल? नो। व्हाट विल यू से? इट इज कॉस्टली। वहां 5 फ्लैट्स हैं, देयर आर 5 फ्लैट्स। द थिंग व्हाट इज बीइंग विजिबल, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव टू अप्लाई देयर, एंड विथ इनविजिबल थिंग्स वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ इट एज अ सब्जेक्ट। क्यों और कहां? इसलिए क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनते, है ना। और इसलिए क्योंकि हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रही, हिंदी में क्लियर नहीं हो रहा, डूअर क्लियर नहीं है, तो वैसे कंडीशन में विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? इट को या देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। 2 थिंग्स वी हैव टू हैव इन आवर माइंड, वेदर टू अप्लाई इट और देयर। तो इट का प्रयोग करना है इनविजिबल चीजों के साथ,
देयर का प्रयोग करना है विजुअल चीजों के साथ। वन थिंग लेट मी टेल यू, दिस इज माई एक्लेयर सेल, आई डोंट वाना just only teach. Whatever I am guiding you, I will drill in your mind. I will give you completely compulsion to accept that in your mind. आपको अपने दिमाग में इसे पूरी तरह से सेट कर लेना है। अब इस पे आप चाहो तो कुछ सेंटेंस लिख सकते हो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। यह जरूरी है सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यह जरूरी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे रिलेटेड आप 5-10 सेंटेंस बनाओगे तो दैट विल बी इफेक्टिव फॉर यू। अब आप गौर से देखो, जरूरी विजुअल है नहीं है, और ऐसे भी यह को इट कहते हैं, तो दोनों तरफ से आपके पास सब्जेक्ट हो गया इट, है को इच कहते, एंड जरूरी इज नेसेसरी। तो योर सेंटेंस हैज बीन इट इज नेसेसरी। लेकिन अगर आप उसी जगह पे कहते हो वहां 2 किताबें हैं, वहां को ऐसे भी हम देयर कहते हैं, और जाहिर सी बात है वन मोर थिंग इज है, किताब तो विजुअल है, तो वहां सेंटेंस बनेगा 2 है प्लूरल, देयर आर 2 बुक्स। हेयर वी हैव यूज्ड देयर बिकॉज बुक्स आर विजुअल, है ना। पहले सेंटेंस में हम लोगों ने इट, क्योंकि जरूरी विजुअल नहीं था। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि विजुअल चीजों के लिए आपने देयर को यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, और इट को इनविजुअल चीजों के लिए एज ए सब्जेक्ट आपको यूज करना है। आई होप इससे आप समझ लेंगे एग्जाम्पल। कुछ सेंटेंसेज आप लोग नोट कर जाएं और वो आप वर्क करें। ओपन योर कॉपी प्लीज, राइट डाउन सम सेंटेंसेज। यह हानिकारक है, उस शहर में 6 कॉलेजेज हैं, यह आपके लिए आसान है, वहां 2 क्लासरूम हैं, यह मुश्किल है यार, यह मुश्किल है यार, वहां 2 बंगले हैं, यह बेकार है। आई होप 5-6 सेंटेंसेज यू मे हैव नोटेड। अब आप गौर करो अपने सारे सेंटेंसेस पे, क्लियर करो इस पॉइंट को। जिस सेंटेंस में आप देख रहे हो सब्जेक्ट इनविजिबल हो, दिखाई ना दे, यू हैव टू यूज इट एज अ सब्जेक्ट। और वैसे वाक्य जो मैंने अभी राइट नाउ हैव गिवन यू, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखती है, कॉलेज दिखता है, बंगला दिखता है, तो क्या करेंगे हम? देयर को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे देयर को हिंदी में कही जाती है वहां, आपको इससे भी सपोर्ट मिल जाएगा वाक्य देखकर। इट को हिंदी में हम लोग कहते हैं यह। अब यहां एक टेक्निकल और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस का मतलब भी होता है यह, इट मीन्स यह, दिस मीन्स ऑल्सो यह। अब सवाल यह पैदा हो रहा कि इट हम कहां यूज करें और दिस को कहां यूज करें। इट का प्रयोग आप जब भी करोगे तो वैसी चीजें जो इनविजिबल है, अभी मैंने बात करी। दिस को हम यूज करते हैं टू शो द थिंग, चीजों को दिखाने के लिए। जैसे मैं कहूं यह कलम है, मैं दिखा सकता ना ये कलम आपको, तो सेंटेंस शुड बी दिस इज अ पेन। अभी मैं कहूं कि यह महंगा है, कैन आई शो दिस, ये महंगा है, मैं दिखा सकता आपको? नहीं। तो मेरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? इट इज कॉस्टली। यह बोर्ड है, मैं शो कर रहा हूं आपको, दिस इज बोर्ड। यह नया है, ये तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं बता रहा हूं ये तो पुराना दिख रहा है, मैंने बोला यह नया है, तो हेयर आई शुड फॉर्म सेंटेंस इट इज न्यू। यह चाकू है, दिस इज अ नाइफ। यह बहुत खतरनाक है, इट इज सो डेंजरस। ये छोटा सा अंतर है इट और दिस में। दिस को आप शो करने के लिए यूज करते हो और इट इनविजिबल चीजों के लिए यूज होना चाहिए। अब दरवाजे पे किसी ने नॉक करा, आप कमरे के अंदर हो, आप पूछोगे ना कौन है,
क्या आपको दिख रहा? तो योर सेंटेंस शुड बी हु इज इट, द पर्सन हु इज आउटसाइड द डोर विल आंसर यू, इट्स मी योर फ्रेंड, ओपन द डोर। यहां क्या चीजें हम सोच पा रहे हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में बस इतनी सी चीजें, दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। जो चीजें दिखाई ना दे इट को यूज करो, और जो चीजें आप शो करने के लिए एज ए सब्जेक्ट दिस को यूज करोगे। दिस को नजदीक के लिए द थिंग व्हाट इज क्लोज टू यू, वन मोर वर्ड इज देयर दैट, द थिंग व्हाट इज फार फ्रॉम यू, जो चीजें दूरी में है शो करने के लिए दैट, जो नजदीक में है दिस, है ना। यह मेरा टेबल है दिस, वह तुम्हारा चेयर है दैट, यह वह का अंतर है। बहुत सारे लोग कभी कभी मजाक में कह देते हैं कि व्हाट्स इन दिस एंड दैट। अरे यार, दिस एंड दैट में तो होल वर्ल्ड विल गेट कवर, अंडरस्टैंड। यह मेरी चेयर है दिस इज, वह तुम्हारी चेयर है दैट इज। यह मेरी किताब है दिस इज, वह तुम्हारा पेपर है दैट इज। यह वह, this that, both word we have to use to show the thing, to show the object, but it can't be used to show the object, it is for invisible things। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होगी। इट को यूज कर रहे हैं इनविजिबल के लिए, देयर को यूज कर रहे हैं विजुअल चीजों के लिए जो हम सब खुली आंखों से देख सकते, दिस को शो करने के लिए, दैट को शो करने के लिए। एक पॉइंट और यहाँ ऐड करो आप, plural of this is these and plural of that is those। this का plural these, that का plural those। it हमेशा एज ए सिंगुलर यूज होगा, एज ए प्लूरल आप इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट देयर इज द वर्ड व्हाट कैन बी यूज एज ए सिंगुलर ऑल्सो, एज अ प्लूरल ऑल्सो। देयर वर्ड को एज ए सब्जेक्ट हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां भीड़ है, कलेक्टिव नाउन है, भीड़ है, तो कलेक्टिव नाउन यू मे हैव स्टडीड इन योर स्कूल टाइम, सिंगुलर, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज क्राउड। लेकिन वहीं पे आप कहते हो वहां पे 50 लोग हैं, तो 50 दैट हैज बीन नंबर किया, प्लूरल हो गया, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर आर 50 पर्सन्स। यह तस्वीर है दिस, वह फोटो है दैट, वहां 5 लड़कियां हैं देयर आर, वहां एक लड़का भी है देयर इज अ बॉय ऑल्सो। फॉर सिंगुलर देयर यू आर यूजिंग, फॉर प्लूरल ऑल्सो देयर यू आर यूजिंग, बट इट शुड बी ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर। कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने पर्सन, याद करो, मैं आपको सारी चीजें याद करवाऊंगा विदाउट हैविंग सपोर्ट ऑफ बुक। आपको कोई किताबें नहीं रखनी, कॉपी सामने रखो, पेन, एंड ट्राई टू लिसन टू मी, डोंट ओनली हियर, लिसन टू मी। मैं आपके ग्रामर की हर एक पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स माइंड में बिल्कुल क्लियर रखने हैं, अंडरस्टैंड। तो इट को आप यूज कर रहे हो इनविजुअल चीजों के साथ, देयर को यूज कर रहे हो विजुअल चीजों के साथ, दिस को शो करने के लिए द थिंग व्हाट इज नियर टू यू, दैट the thing what is far from you, to show we are using this and that। this का प्लूरल होगा these, that का प्लूरल होगा those। अगर सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो ये वर्ड आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। टुडे यू पीपल may have enjoyed this lesson, enjoy this class, keep it up, फिर मिलते हैं।